मुसलमानों का एक ऐसा संगठन जिसने अपने आगे सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया और एक बार फिर मोदी सरकार को झुकाने की कोशिश में लगा है। इस संगठन का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसकी वेबसाइट के पोस्टर पर लिखा है द गवर्नमेंट विल चेंज बट द इस्लामिक लॉ कैन नेवर बी चेंज। बोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान किसी से नहीं डरता, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे सीने नहीं कम पड़ेंगे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? ऐसी ताकत क्या है इसके पास कि ये करोड़ों मुसलमानों को एक कर सरकार को झुकाने में लगा है? तो आज हम जानेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम समाज का एक सशक्त संगठन है जो उनकी आवाज उठाने का दावा करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत के मुसलमानों से संबंधित कानूनों की देखरेख करता है और ये ध्यान रखता है कि कोई उन कानूनों की अवहेलना न करे। बोर्ड एक तरह से शरीयत के अनुसार व्यवहार करने के लिए लोगों को सलाह और मार्गदर्शन देता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 1973 में की गई। मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी ने बोर्ड का गठन किया और आजीवन इसके अध्यक्ष रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बोर्ड के काम। इस बोर्ड के काम है शरीयत की रक्षा करना, मुसलमानों को एक करना, निकाह, तलाक, विरासत, वसीयत और अंतिम संस्कार में मार्गदर्शन करना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस्लाम अपने अनुयायियों को जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके लिए इस्लाम ने मुसलमानों को नियम दिए हैं जो न रीति रिवाज पर आधारित हैं, न रूढ़ियों पर और न समझौते पर। इस्लाम ने इसके लिए मुसलमानों को एक पाक किताब दी है जिसका नाम कुरान है। एक सच्चा मुसलमान हमेशा कुरान के हिसाब से जीता और काम करता है। इसी कुरान की हिदायतों की रक्षा करना, धार्मिक मामलों में किसी को न घुसने देना लॉ बोर्ड का काम है। खिलाफत आंदोलन के बाद देश के इतिहास में पहली बार भारतीय मुसलमान एक साथ आए। ये संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए। इसके लिए पहली बैठक हजरत मौलाना सैयद शाह अमीर शरीयत बिहार व उड़ीसा और हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद की पहल पर देवबंद में बुलाई गई। बैठक में मुंबई में एक सामान्य प्रतिनिधि सम्मेलन करने का फैसला हुआ। मुंबई में 27 और 28 दिसंबर 1972 को सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में सभी की सहमति से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये बोर्ड आखिर काम कैसे करता है? दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के निजी कानूनों की रक्षा करता है, मुस्लिम समाज को लगातार एकजुट करने का काम करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि हर मुसलमान अपने निजी कानूनों के प्रति जागरूक रहे। शरीयत के खिलाफ व्यवहार को रोकना बोर्ड का काम है। बोर्ड फतवे भी जारी करता है और अलग अलग अभियान भी चलाता है। आपको बता दें कि बोर्ड में कई सदस्य होते हैं। इनमें मुस्लिम धर्मगुरु, उलेमा यानी विद्वान, वकील और प्रतिष्ठित लोगों को जगह मिलती है। अगर बोर्ड के पदाधिकारियों की बात करें तो एमएल खालिद सैफुल्लाह रहमानी इसके अध्यक्ष हैं। एमएल काका सईद अहमद ओमेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। जामिया दारुस्सलाम इसके उपाध्यक्ष, सैयद अरशद मदनी उपाध्यक्ष, डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद नकवी उपाध्यक्ष, जेबी सैयद सदातुल्लाह हुसैनी उपाध्यक्ष, डॉक्टर सैयद शाह खुसरू हुसैनी उपाध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि बोर्ड में 251 सदस्य होते हैं। इसके अलावा 102 संस्थापक सदस्य हैं, साथ ही 149 आम सदस्य हैं। इन सदस्यों को चुनने के लिए हर 3 साल के बाद एक चुनाव होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सबसे ताकतवर मजलिस-ए आमला को माना जाता है। ज्यादातर अधिकार इसी के हाथ में होते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 51 है। इनमें 5 महिला और 46 पुरुष हैं। ये सदस्य भी बोर्ड के 251 सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। इसे मुसलमानों का सबसे शक्तिशाली संगठन कहा जाता है। दरअसल संगठन में मुसलमानों के सभी समुदाय एक साथ एक मंच पर हैं। इसमें सुन्नी शिया के सभी संप्रदाय एक साथ हैं। इस संगठन में बड़ी तादाद में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका है। इसमें मौलाना, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, समाजसेवी, सांसद, पूर्व सिविल सेवा जज, पुलिस अधिकारी शामिल हैं। बोर्ड के ज्यादातर अध्यक्ष उत्तर भारत के सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत कई समितियां भी आती हैं। लेकिन अगर आप इस बोर्ड की ताकत को जानना चाहते हैं तो आपको साल 1975 में जाना होगा। दरअसल साल 1975 में शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान ने उसे तलाक दे दिया। शाहबानो और उसके 5 बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उस समय शाहबानो की उम्र 59 साल थी। शाहबानो ने बच्चों के लिए हर महीने गुजारा भत्ता देने की मांग की, लेकिन उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को 3 तलाक दिया, जिसके बाद उसने किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया। शाहबानो ने अदालत से न्याय मांगा। हालांकि उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने दलील दी कि 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी उसके पति की होती है।
तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा था। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 5 जजों की संविधान पीठ ने 23 अप्रैल 1985 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश के खिलाफ जाते हुए शाहबानो के पति को आदेश दिया कि वो अपने बच्चों को गुजारा भत्ता दे सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हर महीने मोहम्मद अहमद खान को 179.20 रुपए देने थे। इस आदेश में संविधान पीठ ने सरकार से समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की अपील की। समान नागरिक संहिता वाली टिप्पणी और इस फैसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जमकर नाराजगी जताई। मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे राजीव गांधी की सरकार ने घुटने टेक दिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। फरवरी 1986 में संसद में सरकार ने द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 पेश किया। नए कानून के तहत मुस्लिम महिलाएं धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते की मांग नहीं कर सकती थीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन सरकार को उस वक्त मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले संगठन की वजह से न्याय का फैसला ही पलटना पड़ा। अब एक बार फिर मुस्लिम संगठन मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुक्रवार को देश भर में वक्फ बचाओ अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया। इसका पहला फेज 7 जुलाई से 87 दिनों तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। AIM-PLB के महासचिव ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐलान करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें, अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तहफ्फुज़े औकाफ कारवां का ऐलान किया जाएगा। 30 अप्रैल को रात 9 बजे देश भर में लोग अपने घरों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में आधे घंटे के लिए लाइट बंद कर ब्लैकआउट के जरिए विरोध करेंगे। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक और बड़ा कार्यक्रम होगा। चूँकि ये बिल पास हो चुका है और एक्ट बन चुका है, तो हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत गौर फौज के बाद में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत में वक्फ बचाओ मुहिम का आगाज करने का प्रोग्राम बनाया है। वक्फ कानून में मुतनाज़ा तरमीमात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम ये 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक 2025 में 7 जुलाई तक जारी रहेगी।